आई डू रिस्पेक्ट एवरी सिंगल रिलीजन। है ना कि जब खुद पे बीतती है तब पता लगता है कि उसे ऑन पॉइंट पता होता है कि मुझे चाहिए क्या। चैनल ऐसे ऐसे स्क्रॉल किया, दुनिया में इतना गंद मच चुका है, कोई दूसरा बंदा मेरी टीम के बंदे को कुछ बोले आई डोंट लाइक इट, वो कंपनी मुस्लिम्स को नहीं हायर करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन आई एम। बट जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ कि माई सेल्फ नाज एंड आई एम मुस्लिम पर्सन, बट आई एम वेरी 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 मच इनटू अदर रिलीजन ऑल्सो। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि एक हिंदू है, एक पंजाबी है। सो आई एम वेरी मच बेसिकली मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, हर रिलीजन से कहीं ना कहीं बिलोंग करती हूँ, हर रिलीजन से मेरा एक अलग लेवल का अटैचमेंट है। सब मतलब आई डू रिस्पेक्ट एवरी सिंगल रिलीजन। ठीक है, तो जब मैं सुनती थी ना कि रिलीजन के बेसिस पे कुछ 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 हो रहा है, लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ना बहुत ही ऐसा लगता था हाउ इज़ इट पॉसिबल। क्योंकि मे बी ऐसा लगता है कि जब आप जैसे नहीं हो तो आपको बाकी दुनिया वैसी नज़र आती है कि मैं ऐसा नहीं हूँ तो बाकी लोग भी ऐसे नहीं होंगे। बट कहते हैं ना कि जब खुद पे बीतती है तब पता लगता है कि प्रॉब्लम है। और ये मुझे तब पता लगा जब प्रॉब्लम मेरे साथ हुई। तो टुडे मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो एक्सपीरियंस मेरे लिए द वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। और आई रियली डोंट वांट कि वो एक्सपीरियंस मैं वापस से कभी मुझे फेस करना पड़े या किसी को भी फेस करना पड़े। बिकॉज एज अ ह्यूमन, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ ह्यूमन जो किसी को रिलीजन के बेसिस पे जज करता हो या रिलीजन के बेसिस पे किसी को हेट देता हो, उसके साथ वो सारी चीज़ें होती हैं तो वो ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द स्टोरी। स्टोरी है जो कि शुरू होती है 2025 स्टार्ट ऑफ द ईयर से। तो जनवरी में मेरी तबीयत थोड़ी माइल्ड ख़राब थी, फरवरी तक मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और 2 ढाई महीने में बहुत ज़्यादा बीमार रही। तो जब मैं बहुत ही लंबे टाइम तक बीमार हो गई, फिर मैंने धीरे 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 रिकवर करना शुरू किया। जब मेरी रिकवरी हो गई तब मुझे ऐसा लगा कि नाउ इट्स हाई टाइम, आई नीड टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, आई नीड टू गेट आउट ऑफ माई स्पेस। मैं काम कर रही हूँ अभी भी, बट मुझे रेगुलर बेसिस पे काम करने की, एक्टिव होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊँगी, मैं अच्छे से हेल्दी वर्जन मेरा नहीं अप हो पाएगा। तो जो कि एक नॉर्मल बंदा करता है मैंने वही किया। मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। मैंने सारे अपने नॉन्स में बोला कि आई नीड टू गेट बैक टू माई वर्क। तो मैंने ऑन एंड ऑफ इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए। उसी बीच एक लड़की है, शी वॉज टीम पर्सन ऑफ लाइक शी वॉज़ वर्किंग विद मी पहले। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैम ये एक बंदा है, आप इससे बात कर लो, ही इज़ ए HR और ये आपको अच्छी जगह रिकमेंड करेगा। एज लाइक फ़ाइन। तो मैंने उस बंदे को कॉल किया, मेरी उससे बात हुई, अच्छी बातचीत हुई। उस बंदे ने मुझसे जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है, फर्स्ट सेशन ऑफ इंटरव्यू, वो लिया एंड देन ही आस्क मी कि कल आप इस जगह पे चले जाना। मैं कंपनी का नाम लेना नहीं चाहती इसलिए मैं नहीं लूँगी, बट अगर कभी मेरा मूड ज़्यादा ख़राब हुआ तो शायद मैं कमेंट में कंपनी का नाम भी लिख दूँ। तो बेसिकली XYZ एक कंपनी थी जिसके लिए उसने मुझे बोला कि कल आप वहाँ चले जाओ, क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो वो थोड़ा थोड़ा DSA काइंड ऑफ जगह थी। तो उन्होंने बोला आप वहाँ जाओ, आपका वहाँ पे हो जाना चाहिए वैसे तो, बाकी आप जाओ इंटरव्यू वगैरह दो। एज लाइक फ़ाइन कूल। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं वहाँ गई हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या था, मेरा शूट था जो कि फर्स्ट टिकट शो के लिए मैं मूवी रिव्यूज़ करती हूँ, उसके लिए मेरा शूट अलाइन था। बट क्योंकि मेरे को था कि चलो देना तो है इंटरव्यू, चलता है। मैं मस्त सुबह सुबह तैयार व्यार होके गई हूँ इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे मैं गई हूँ, वहाँ मेरी बातचीत हुई है वहाँ रिसेप्शन पे। तो जो फर्स्ट राउंड हुआ, वो जो HR था जिसने मुझे कॉल किया था, बेसिकली वो थर्ड पार्टी HR था, जो मुझे उस ऑफिस में जाके पता लगा। ठीक है, कि ये कोई थर्ड पार्टी HR है, कोई और कंपनी है जो कि उनके लिए हायरिंग करती है। तो वो थर्ड पार्टी HR था जिसके लिए जिसकी टीम से एक बंदी वहाँ पे थी, उनसे मुझे मिलवाया गया। उन्होंने मुझे से बेसिक Q&A किया कि मैं क्या करती थी, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो हुए। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे बताया वो कंपनी क्या करती है, कि उन्हें हायरिंग क्या चाहिए। तो बेसिकली वहाँ सेल्स की हायरिंग थी एंड आई वाज लाइक अभी तो मेरे को ये है, मुझे काम करना है, तो भाई मुझे किसी भी डिपार्टमेंट में चलेगा, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट राउंड मेरा हुआ, वो कंपनी जो थी वहीं के लोगों ने मेरा नेक्स्ट राउंड लिया। उन्होंने मुझसे बातचीत की,
क्योंकि मेरे को बैंकिंग का पूरा है नॉलेज है, मैंने काम किया है 3-4 साल। उन्होंने मुझसे जो सवाल जवाब किए मैंने उनके एक्यूरेट आंसर किए एंड दे वर वेरी हैप्पी विद माई इंटरव्यू, ठीक है। फिर उसके बाद एक और राउंड हुआ, वहाँ पे भी वही बेसिक क्वेश्चंस हुए जो कि वहाँ के काम के लिए रिलेटेबल थे। उन्होंने मुझसे वो रिलेटेबल क्वेश्चंस किए, मैंने उनका आंसर किया, दे वर वेरी हैप्पी। देन फिर मुझे लास्ट राउंड के लिए बुलाया गया। अब आई एम नॉट श्योर वो लास्ट राउंड था कि वो थर्ड राउंड था, मुझे उसके लिए बुलाया गया जो कि वहाँ के सीनियर्स को लेना था। तो वहाँ पे मुझे दो लोग मिले, एक बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए थे, एक मेरे लेफ्ट में बैठे हुए थे, ठीक है। अब आई एम एब्सोल्युटली अनअवेयर कि वो लोग हैं कौन, ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या करते हो आप, मतलब अभी आप क्या कर रहे हो और क्या क्या किया हुआ है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब जो मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है ही इज़ वेरी स्वीट, नेचर वाइज आपको पता लग जाता है कि कैसे लोग हैं। वो बहुत स्वीटली मुझसे बात कर रहे हैं, बहुत जनरस वे में बात कर रहे हैं। और एक बंदा मेरे लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है जो कि बहुत ही रूड साउंड कर रहा है, ठीक है। मतलब एक होता है ना एक बंदा जो थोड़ा एरोगेंट है, थोड़ा सी खड़ूस भी है और थोड़ा सा कुछ तो है, उसको प्रॉब्लम है, उसकी कुछ तो प्रॉब्लम है, वो चल रहा है। तो बेसिकली वो थोड़ा एरोगेंट सा था, थोड़ा अजीब सा ही था। अब उसने क्या किया, उसने मुझसे पूछा आप क्या करते हो। मेरा सीवी उसके हाथ में था, तो मैंने उन्हें बताया कि करंटली मैं ऐसे ऐसे यूट्यूब कर रही हूँ जिसमें सब कुछ मैं ही करती हूँ। मतलब आई नो एवरीथिंग, हाउ टू शूट, हाउ टू एडिट, हाउ टू पोस्ट, हाउ टू मार्केट दैट स्टफ, आई नो दैट। तो उसने मेरे को बोला कि हम लोग ना अपने लिए एक और काम स्टार्ट करें। बेसिकली हम लोग अपना सोशल मीडिया एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं ही उसे हेड करता हूँ। तो हम सोच रहे हैं हम आपको इस चीज़ के लिए हायर करें। तो अब आप मुझे अपने स्टैटिक्स बताओ। अब पहली चीज़ तो आपने मुझे बुलाया सेल्स के लिए, ठीक है। तो मैं आप उसके बारे में मुझसे बात करो, चलो कोई बात नहीं। आपने मुझे मेरा जो डिजिग्नेशन आपने वो खुद से ही चेंज कर दिया अपनी मर्ज़ी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने उन्हें अपना चैनल दिखाया, मैंने बताया कि देखो ऐसे ऐसे है और अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और मैं उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। इसी उनको मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि आप हमें दिखाओ। मैंने उन्हें दिखा दिया। नाउ द वर्स्ट पार्ट, जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि भाई ये क्या ही आदमी है, उस बंदे ने मेरा चैनल ऐसे ऐसे स्क्रॉल किया है और मुझसे कहता क्या ख़राब किस्म के थंबनेल्स लगाए हुए हैं आपने इसमें, रियली। तो नाउ आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैंने पहले भी बहुत जगह जॉब की है और सीनियर लेवल्स पे जॉब की है, तो मैं ऐसे इंसान हूँ कि अगर मेरे टीम में कुछ लोग हैं, मैं उन्हें सुना सकती हूँ। मेरा मन ख़राब है, मैं उन्हें गालियाँ भी दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई दूसरा बंदा मेरी टीम के बंदे को कुछ बोले, आई डोंट लाइक इट, आई जेन्युइनली डोंट लाइक इट। और वो जो थंबनेल्स थे वो मैं नहीं बनाती हूँ, वो वैभव बनाता है जो कि मेरे लिए सारे थंबनेल्स बनाता है। एंड ही इज़ वेरी 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 क्रिएटिव, ही इज़ वेरी गुड। लाइक मतलब मेरे साथ जितने भी इतने क्रिएटिव लोगों ने काम किया है वो बेस्ट लगता है मुझे अभी तक, ठीक है। मतलब उसे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे ऑन पॉइंट पता होता है कि मुझे चाहिए क्या। तो जब उसने ये चीज़ बोली भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एंड आई इज़ लाइक कि भाई एज़ पर द नीश ये बेस्ट थंबनेल्स है, ठीक है। हर चैनल की अपनी नीश होती है। और हाँ, वो मेरे सामने फ्लेक्स कर रहा है कि मेरे तो इतने लाख फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ये वो। एंड आई लाइक ओके। मैंने उसे बताया, मैंने कहा आपका जो भी होगा, आई डोंट नो अबाउट योर स्टैटिस्टिक्स, बट द पॉइंट इज़ कि हर चैनल की अपनी नीश होती है और मेरे नीश के अकॉर्डिंग ये बेस्ट थंबनेल्स है। मतलब इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई बना सकता है और ये बेस्ट है। अगर वो ख़राब भी है, ठीक है, 1% वो ख़राब है, वो मेरे लिए ख़राब है, मेरे एडिटर ने बनाया, मैं उसे सुनाऊंगी हु द हेल आर यू टू टॉक लाइक दिस अबाउट हिज क्रिएटिविटी एंड हिज वर्क और अबाउट माई वर्क। एनीवेज उसके बाद वो इंटेलिजेंट इंसान मुझे एक चैनल दिखाता है, उसको कहता है ये देखो इसके थंबनेल्स देखो। भाई वो चैनल भी मेरी दोस्त का है जिसके थ्रू मुझे थंबनेल्स दिखा के फ्लेक्स मार रहा है। पर मैंने कुछ नहीं बोला। वहीं उसी मोमेंट मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि भाई इस बंदे के साथ तो मैं नहीं काम कर सकती, क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा है तो वो मेरे काम को और मुझे डिमोटिवेट कर रहा है, मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, मेरे काम को ओवर जज कर रहा है, वो भी अनवांटेड, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसका उसे पता भी नहीं है, पर मुझे पता है। देन ही आस्क मी कि आप हमें किस तरीके से, आप हमारे चैनल को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। मैंने कहा सर हर चैनल के ना एसईओ फैक्टर्स होते हैं, उसके लिए आप अपने लिए मैनेजर हायर कर सकते हो। मैं एज अ क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर आपके लिए काम कर सकती हूँ, मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊंगी। मेरा कोई गारंटी नहीं होगी कि भाई आपके कितने सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं, आपके कितने लाइक्स आ रहे हैं, वो मेरा फोटे नहीं है, ठीक है।
मैं क्योंकि भाई मेरा माइंड क्लियर हो गया था, इस बंदे के साथ मुझे काम नहीं करना। तो मैं जिस भी लेवल पे मैं उसको अपनी भड़ास निकाल के सुना सकती थी, मैंने सुनाया। आफ्टरवर्ड्स जो अदर बंदा था जो अच्छे से बात कर रहा था, उसने मेरे को बोला ठीक है हम आपसे बात करते हैं फाइनल कॉन्फर्मेशन के लिए। मैं बाहर आई, मैंने वहाँ पे एक लेडी थी, मैंने उसे बोला आई हैड टू गो, मेरा शूट है, मुझे निकलना है। मैं वहाँ से निकली, मैंने अपने वो जो एचआर से जिससे मेरा फर्स्ट कॉल हुआ था, मैंने उसे कॉल किया और मैंने उसको बोला कि भाई दिस प्लेस इज़ नॉट माई टाइप ऑफ स्पेस। और स्पेसिफिकली अगर जिस चीज़ के लिए वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे, उस बंदे के साथ तो मैं काम ही नहीं कर सकती। ही इज़ वेरी 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 बदतमीज़ काइंड ऑफ इंसान, मुझे यहाँ काम नहीं करना, तो यू कैन सर्च सम अनदर स्पेस फॉर मी, नॉट दिस, मतलब ये जगह नहीं। अच्छा, जब मैंने वहाँ एंटर किया था ना, तो वो बहुत ही ऐसे कॉमन, मतलब बड़ा अच्छा सा जगह थी। राइट हैंड साइड पे हिंदी में सब लिखा है, लेफ़्ट में इंग्लिश में सब लिखा है, सामने मंदिर बना हुआ है, अच्छा सा रिसेप्शन, बहुत अच्छी सी जगह लग रही थी। स्टिल मुझे वहाँ वाइब अच्छी नहीं आ रही थी, आई डोंट नो वाई, क्यों, ठीक है। फिर मैं वहाँ से निकल गई, मैंने उस एचआर को फ़ोन कर दिया। उसे भी ना बड़ा वियर्ड लगी ये चीज़ कि भाई जब 3 राउंड हुए हैं, तीनों में उन्हें उसे अच्छा स्टेटस ही मिला है कि हाँ भाई जिस काम के लिए भेजा है उस काम में ये बंदी प्रो है, सब है, फिर ये क्यों डेजिग्नेशन चेंज करने की बात कर रहे हैं। और उस सब के अलावा वो बदतमीज़ी से बात क्यों कर रहे हैं, वो एरोगेंटली बिहेव क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मेरा शूट था, मेरा फ़ोन बंद हो गया, मैं वहाँ से निकल गई। देन मेरे पास रात को सेम एचआर का फ़ोन आया एंड ही एक्चुअली अपोलोजाइज मी। उसने मेरे को सॉरी वॉरी बोला एंड आई वॉज कन्फ्यूज कि वाई ही इज़ रिएक्टिंग लाइक दिस, लाइक मतलब क्यों। देन ही टोल्ड मी कि वो कंपनी मुस्लिम्स को नहीं हायर करती है। आपको आपके डेजिग्नेशन को मैनिपुलेट करना और आपके साथ एरोगेंटली बिहेव करना, अनवांटेड जजमेंट्स पास करना, बेसिकली वो ये सब इसलिए कर रहे थे कि आप ही खुद अपने मुंह से मना कर दो, क्योंकि उन्हें मना करने का रीज़न नहीं मिल रहा था। आपके सारे इंटरव्यूज़ क्रैक हो रहे थे, आप अच्छे से सब कुछ आंसर कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रिजेक्ट कैसे करें, तो इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे थे क्योंकि वो लोग मुस्लिम्स को हायर नहीं करते। तो मतलब एक ऐसी जगह जहाँ आप एकदम सूटेबल हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका काम करने का तरीका, सब कुछ वहाँ पे मैच हो रहा है, बट आप रिजेक्ट हो रहे हो क्योंकि आपका रिलीजन मैच नहीं हो रहा है। तो मतलब दैट इंसिडेंट इज़ लाइक शॉकिंग, सरप्राइजिंग, मेक्स मी फील कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। उससे पहले तक मुझे ऐसा लगता था, जब मैं ऐसी न्यूज़ेस सुनती थी, लोगों के मुँह से सुनती थी, पागल है क्या, क्यों भाई ऐसा होता होगा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तुम्हें काम नहीं करना आता होगा। दैट डे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, दुनिया में इतना गंद मच चुका है कि ये सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ हो गई थी। तो मुझे बहुत ही वियर्ड, बहुत ही अजीब लगा, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी ये, क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं रिलीजन के बेसिस पे ना ही किसी को जज करती हूँ, ना ही किसी को बहुत अच्छा बोलती हूँ, ना ही किसी को बहुत बुरा बोलती हूँ। तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। बट एनीवेज़, अगर आपको आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो डू कमेंट। और इफ़ यू गाइज रियली वांट टू नो कि वो कंपनी कौन सी है, कि आप आगे जाके अपना मूड, अपना टाइम ना ख़राब करें। और अगर कुछ ऐसे नॉन मुस्लिम लोग भी हैं जो गलत को गलत कहना जानते हैं, जो नहीं चाहेंगे ऐसी जगह पे काम करना, जो रिलीजन को इतना मेजर फैक्टर बनाया जाए कि लोगों के टैलेंट को, लोगों के क्या कहते हैं उसको, लोगों की मेहनत को ना देखा जाए, तो बता देना, मैं बता दूँगी कंपनी का नाम भी, मत जाना वहाँ पे काम करना, और क्या। टिल देन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। और इस वीडियो का थंबनेल मैं सच में बेकार बना के डालने वाली हूँ, ताकि अगर उस बंदे के पास बोले पहुँचे तो वो कह सके देखो कितना बुरा थंबनेल है।